हेलो बच्चों, तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, कोसाइन फार्मूला हो गया। नहीं, क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ट्रायंगल एबीसी इफ ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू 4:5:6। ठीक है, साइड्स का दिया हुआ है रेशियो। ठीक है ना, तो प्रूफ करना है C इक्वल टू 2A, यानी C एंगल जो होगा वो A एंगल का डबल होगा। ठीक है, ऐसा। तो अब यहां पर देखो, हम लोग C और 2A एंगल को इक्वल करना है तो किसी रेशियो के ही माध्यम से हम लोग कर पाएंगे ना। जैसे हम यदि ये दिखला दें cos C इक्वल टू cos 2A, है ना। ठीक है, तो C इक्वल टू 2A अगले लाइन में लिख पाएंगे। ठीक है ना। अब cos की ही बात क्यों आई? क्योंकि हम लोग cos का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यदि तीनों साइड्स मालूम है तो। अब यहाँ साइड्स का रेशियो मालूम है तो उसको तो हम लोग कंसीडर कर लेंगे ना। ठीक है, तो इसलिए cos पर जाना है, tan sin पर नहीं सोचना है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग साइड्स पर आते हैं कि उसको लिखेंगे कैसे, है ना। तो सॉल्यूशन में देखो, यहां हम लोग कहेंगे लेट ए मेरा हो जाएगा 4k, है ना। k कोई पैरामीटर कांस्टेंट ले लिए हैं। ठीक है, b 5k एंड c हो गया 6k। ठीक है, 6k। ठीक है, तो देखो साइड्स मालूम है। अब हम लोग क्या जाएंगे, cos C एंड cos 2A पर। तो सबसे पहले cos C तो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो cos C लिखेंगे, इसलिए cos C इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर। ठीक है, 4k का स्क्वायर प्लस फिर b स्क्वायर यानी 5k का स्क्वायर, सबका वैल्यू रख देना है। नहीं, फिर c स्क्वायर यानी 6k का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4k इंटू 5k। ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम हम फार्मूला लगा रहे हैं इसलिए इतना, है ना, डिटेल में लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 16k स्क्वायर 25। ठीक है, 16k स्क्वायर प्लस 25k स्क्वायर माइनस 36k स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहां हो गया 40k स्क्वायर, है ना। ये देखो 16 माइनस 36 माइनस 20, इसमें भी हो जाएगा, तो ऊपर हो गया मेरा जस्ट 5k स्क्वायर बाई 40k स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरी तरह से 8 से कैंसिल होकर के क्या आ गया, 1/8। ठीक है, ये आ गया किसका वैल्यू, cos C का वैल्यू कितना, 1/8। ठीक है, 9। अब मुझे निकालना है cos 2A। cos 2A मेरा आता है cos A से। ठीक है, यानी हम ऐसे लिखें कि cos A कितना होगा। ठीक है, तो पहले वो निकाल लिया जाए, एंड cos A, तो cos A हो जाएगा b स्क्वायर यानी 25k स्क्वायर, 25k स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी 36k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर, ये होगा इतना। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5k इंटू 6k। चले, ठीक है, और cos A हो गया, cos A देखो ये 20 हो गया, इसमें ऐड हो जाएगा 45k स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे में हो गया 60k स्क्वायर, 60k स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो 3 और ये 4, 15 से कैंसिल होगा ना, कितना आ जाएगा, 3/4, 9। अब मुझे निकालना चाहिए cos 2A। ठीक है, cos 2A इज 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। ठीक है,
वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया 2 इंटू कॉस ए 3/4 का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 2 इंटू 9/16 -1, ठीक है, ये हो गया 8। देखो 9 - 8 कितना आ गया, ये भी 1/8 हुआ, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं ना cos A इज इक्वल टू cos 2c। क्यों, देखो यहां से ये cos C इज इक्वल टू cos 2a, ये होगा ना, ठीक है। ऐसे यानी यहां से हम लोग क्या कहेंगे, C इक्वल टू 2a। होगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम हम लोग कर सकते हैं सॉल्व। चलें, तो पॉज करके नोट कर लो, या एक सेकेंड, एक बहुत छोटा सा है ना क्वेश्चन है, देखो उसको हम लोग कर लेते हैं, पहले एक साथ नोट कर लेना। देखो ऐसा हो सकता है शायद फिजिक्स में बनाए होगे या जो भी है। देखो क्वेश्चन है मेरे पास, ये तो सब में स्टार्टिंग में है, इन आ ट्रायंगल ABC बोले थे, इसी से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इफ गिवन है A प्लस B प्लस C इंटू B प्लस C माइनस A इज इक्वल टू 3BC। हाँ, ठीक है, निकालना है A एंगल, ठीक है, एंगल A क्या होगा समझो। देखो यहां उल्टा डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फार्मूला लगेगा, समझो। ABC साइड्स में क्या है मेरा इक्वेशन, रिलेशन दिया हुआ है, एंड वी हैव टू फाइंड A एंगल, यानी A एंगल निकालना है, मींस cos A निकल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। cos A का वैल्यू निकल जाए। अच्छा, cos A होता क्या है, ठीक है, तो cos A हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, ये B² प्लस C² माइनस A² / 2BC, क्यों होता है ना ऐसे cos A, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन कहीं पर अरेंज हो रहा होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई करने पर वो सामने आएगा, ठीक है, कैसे होगा समझे। तो देखो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, इसमें क्या करेंगे, तो जो भी रिलेशन दिया हुआ है इसको और सिंप्लीफाई करें। तो यहां पर देखो B प्लस C को x मानो, ठीक है, तो A को y, तो ये x प्लस वाई और ये x माइनस वाई। कैलकुलेशन वगैरह भी एक एक है ना स्टेप अच्छे से देखते हुए चलो, ये नहीं कि ऐसे ही है ना करते चले गए मल्टीप्लाई AB AC माइनस A² तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो कितना आसान हो रहा है, नहीं A प्लस B है ना, A माइनस B पर A² माइनस B², तो ये हो जाएगा B प्लस C का स्क्वायर माइनस A² होगा 3BC, होगा ना मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। अब ये देखो और B² प्लस C² प्लस 2BC माइनस A² इज इक्वल टू 3BC, ठीक है। अब ये 2BC उधर चला जाएगा तो हो गया देखो B² प्लस C² माइनस A² इज इक्वल टू BC, समझो। अब यहीं से बनने वाला है, देखो इस BC को नीचे ले आओ, ठीक है, B² प्लस C² माइनस A² डिवाइडेड बाय BC। क्यों, यहां फार्मूला में होता है 2, तो दे दिए 2, तो यहां भी 2 देना पड़ेगा, यही ना, बस मेंटेन है। अब देखो कि इसको हम लोग कितना कहेंगे, cos A कहेंगे, क्यों, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि cos A इज इक्वल टू 1/2,
cos A इज इक्वल टू 1/2। तो ए एंगल कितना हो जाएगा, ए एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री आंसर। बात समझे, ठीक है। तो इस तरह से भी और भी कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है, ये तो बहुत सिंपल था, ठीक है। स्टार्टिंग में और कितना टफ ले, ये बड़ा सिंपल था, जस्ट सिंप्लीफाई किए तो उसी पर देखो ये अरेंज हो गया। नहीं, जस्ट 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ा डिनोमिनेटर में, ठीक है, ये मेरा अरेंज हो गया। नहीं, ये और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है, सीट में आएगा प्रॉब्लम, ठीक है, तो उसमें ट्रायल लेना, ठीक है। चलो पॉज करो, नोट करो। आए जाए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ट्रायंगल ABC proof that a square minus b square minus c square tan a plus a square minus b square plus c square into tan b इज इक्वल टू 0। देखो ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहां देखो इस एक्सप्रेशन से पकड़ में आ रहा है कि देखो दो साइड्स का स्क्वायर प्लस में है, एक माइनस में है। दो देखो माइनस में, यानी हम पूरे में से माइनस कॉमन कर लेंगे तो दो प्लस में एक माइनस में हो जाएगा ना, ठीक है। ऐसा ही कुछ होता है कोसाइन में, ठीक है। तो यानी वही हम लोग अरेंज करना चाहेंगे, ठीक है। तो इसलिए देखो हम लोग लेकर के चलेंगे LHS इसी को लेकर के चले, ठीक है। जिसमें देखो हम क्या किए, माइनस कॉमन कर लिए। ये हो गया मेरा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्यों, और डिवाइड में इसको चाहिए 2bc, वो भी डाल दिए, लो, ठीक है। तो 2bc यहां भी चाहिए, देना होगा, ठीक है, इनटू फिर tan a का tan a उतर आया, ठीक है, प्लस यहां ये तो मेरा
अरेंज करके ऐसे लिखा ही जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे में चाहिए 2ca, देखो तो यहाँ भी एक्स्ट्रा 2ca देना पड़ेगा। ठीक है, tan b का tan b रह गया, हो गया। अब देखो ये तो मेरा हो गया कितना, cos a, क्यों cos a इंटू 2bc, और ये sin a बाई cos a लिख देते हैं, sin a बाई cos a। ठीक है, प्लस प्लस यहां हम लोग आ जाएं तो ये मेरा हो गया cos b इंटू 2ca इंटू दिस इज sin b डिवाइडेड बाई cos b। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये मेरा cos a cos b ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, जस्ट 2c प्लस वाला पहले मान लो हम लिखना चाहें तो इसमें क्या लिखा आएगा, a sin b लिखाएगा, a sin b माइनस b sin a होगा इतना। ठीक है, अब मेरा ये कहना है कि ये दोनों इक्वल है। कैसे, देखो साइन फार्मूला से ये होता है क्या, a बाई साइन a इज इक्वल टू b बाई साइन b। ये साइन फार्मूला बतलाते समय ही बोले थे, फिर इज इक्वल टू c बाई भी कुछ होता है साइन c। ठीक है, खैर यहां इतना से काम हो जाएगा। देखो a साइन b इज इक्वल टू b साइन a, देखो a साइन b इज इक्वल टू b साइन a, कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो गया 0, यही मुझे लाना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी साइन फार्मूला का यूज हो सकता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है ना। देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये फिर एक साथ नोट कर लोगे। इन ट्रायंगल ABC गिवन है cot A is to cot B is to cot C। cot A cot B cot C का रेशियो जो है ना वो गिवन है, वो कितना है 30 is to 19 is to 6। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, देन we have to find the ratio of sides। ठीक है, A is to B is to C। ठीक है, ये निकालना है। ठीक, तो यहां पर देखो कैसे हम लोग स्टेप लेंगे। कॉट में दिया हुआ है, ठीक है, रेशियो, उसको कन्वर्ट करना है साइड में। ठीक है, तो कॉट को कॉस बाई साइन लिखें तो कॉस वाले को तो साइड्स में पूरी तरह से लिख देंगे और साइन वाले को भी साइड में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे यहां से देखो साइन ए को क्या लिखेंगे, a बाई 2r लिख सकेंगे ना। तो समझो यहां हम ऐसे लिखेंगे, थोड़ा देखना अच्छे से। कॉट ए मतलब कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, इज टू कॉट बी यानी कॉस बी बाई साइन बी।
है ना, साइन बी इज टू कॉट सी यानी कॉस सी बाई साइन सी। ठीक है, दिस इज गिवन 30, 19 और 6। चले, ठीक है। अच्छा, अब देखो कॉस ए का मतलब क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc इंटू साइन ए का मतलब a बाई 2r कहें क्या, साइन ए का मतलब a बाई 2r कहें साइन फार्मूला से। ठीक है, अच्छा यहां हो गया कॉस b यानी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ca इंटू साइन बी, बी का मतलब b बाई 2r, बिल्कुल वैसे ही कॉस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab इंटू साइन सी यानी c बाई 2r, c बाई 2r। ये मेरा 30:19:6 ये गिवन है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो डिनोमिनेटर में है पूरा सब इक्वल है क्या, 2abc बाई 2r सब में, तो ये तो पूरी तरह से खत्म हो गया। तो यहां से मेरा आ सकता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 30:19:6। ठीक है, तो जब ऐसा आ गया तो यहां से हम लोग ये कह पाएंगे क्या कि लेट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हम मान सकते हैं 30 के सम कांस्टेंट। ठीक है, और इसको हम क्या ले सकते हैं 19 के, और इसको क्या लेंगे 6 के, होता है ना। ठीक है, रेशियो में ऐसे दिया हो रहता है तो ये हो गया मेरा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 19 के, एंड वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 के। ठीक है, अब देखो इन सबों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब चूंकि यहां पर दिख रहा है कि अब स्पेस बचा नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसा करो पॉज करके इसको नोट कर लो। ठीक है, इसको फिर ये बतला रहे हैं। देखो यहां पर इन सबों को ऐड यदि हम लोग करते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक अक्षो तो कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मेरा ऐड हो जाएगा। ये 25 और 30 55। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा 55 केस। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां से देखो बारी बारी से समझो बात को, जिसमें हम पुट करते जाएं वैल्यू, तो ध्यान से देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
यहां से हम पुट कर दें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 55 के माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, यहां है ना, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 55 है ना, 55 के माइनस ए स्क्वायर, और पहले से भी ए स्क्वायर था, ठीक है, तो ये 30 के हो गया। तो यहां से बताओ कितना आ जा रहा है, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के, ठीक है, यानी a मेरा आ जा रहा है 5 के बाई 2 ओवर रूट, जैसे ये स्क्वायर हटाएंगे ना 2 नीचे जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 और ये के बाई 2 का रूट ये इतना रह जाएगा। तो इसी तरह से है ना, हम लोग यदि देखें तो b भी आ जाएगा इससे, ठीक है, b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 6 टाइम्स अंडर रूट के बाई 2, ठीक है, एंड c आ जाएगा 7 अंडर रूट के बाई 2, ठीक है, इतना आ जाएगा ऐसे। तो इसलिए a इज टू b इज टू c की बात करें तो ये कितना हम लोग लिखेंगे 5 के बाई 2 ओवर रूट इज टू 6 टाइम्स के बाई 2 ओवर रूट, ठीक है, 7 टाइम्स के बाई 2 ओवर रूट, ठीक है, तो ये तो के बाई 2 ओवर रूट पूरे से कैंसिल हो जाएगा और रिक्वायर्ड रेशियो क्या रह गया 5:6:7, ठीक है, ये मेरा हो गया आंसर, फाइनल आंसर, ठीक है ना। चलो पॉज करके नोट करो। तो देखो ये था कोसाइन फार्मूला के बारे में, ठीक है, एग्जांपल्स वगैरह सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नाउ एक बहुत ही छोटा सा है ना फार्मूला है प्रोजेक्शन फार्मूला, जो अभी थोड़ी देर पहले जस्ट बात कर रहे थे, ठीक है, तो वो जस्ट हम लोग कर लेते हैं 2 मिनट में, ठीक है। तो देखो प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है, देखो ये मेरा ट्रायंगल ले लिया जाए ए बी सी, ठीक है, ये तो ए बी और ये सी साइड होता है, ठीक है। यहाँ हम लोग यहाँ से प्रोजेक्शन डालें या इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डालें, ठीक है ना, ऐसे अभी नहीं बोले थे कि ये मेरा बी साइड है, ठीक है, ये सी एंगल है,
तो ये मेरा b cos c हो जाता है, ये वाला इतना दूर, NC इतना दूर, ये इतना तो सब कोई कर लेते होगे ना, ये तो जैसे फिजिक्स में कंपोनेंट ब्रेक करते होगे ना, r cos थीटा r sin थीटा, उसी से समझ में आ जा रहा होगा, ठीक है। और नहीं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos c का फार्मूला लगा दो तो पता लग जाएगा, ठीक है। चलें अब वैसे ही यहां देखो, ये मेरा c साइड है, ठीक है, और ये b एंगल है, तो ये इतना दूर क्या हो जाएगा, c cos b होगा, ठीक है। और इन दोनों का सम इतना प्लस इतना क्या हो जाएगा, a, यही मेरा होता है प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो इस तरह से यहां भी 3 फार्मूले होते हैं, ठीक है। देखो पहले a इज इक्वल टू लिखेंगे, समझो कैसे, याद कैसे रखते हैं वो समझना। यहां तीनों में जो है ना दिया जाता है साइड का फार्मूला, ठीक है, साइड के लिए ही लिखते हैं। यहां सारे फार्मूला में, इस चैप्टर के सारे फार्मूला में देखोगे कि 3 पार्ट रहेगा। कैसे, cos a cos b cos c, फार्मूला तो 3 लेकिन होता है एक ही फार्मूला, उसको समझना होता है। नहीं समझ लिए तीनों लिख सकते हो, ठीक है। उसी तरह से यहां भी तीनों साइड्स के लिए हम लोग लिखेंगे, लेकिन समझना है कैसे लिखा जाएगा। वो देखो ए साइड के लिए लिख रहे हो तो सबसे पहले ए साइड के अपोजिट जो एंगल है वो भूल जाओ, वो एंगल आएगा ही नहीं, ठीक है। बी एंड सी एंगल आएगा, ठीक है। और देखो ए साइड यहां है तो ए साइड यहां भी नहीं आएगा, ठीक है। ए एंगल और ए साइड नहीं आएगा, समझो। अब ए के बाद बी आता है, बी दे दिए, फिर कॉस में एंगल क्या आएगा, सी, बी है ना तो सी आएगा, प्लस फिर b के बाद आता है c इंटू कॉस, कॉस में एंगल अब क्या आएगा, b आएगा, ऐसे। मतलब b के साथ c एंगल और c के साथ b एंगल, ठीक है। देखो ना इतना प्लस इतना है कि नहीं, ये इस तरह से याद रखते हैं। यदि समझ गए फिर से एक बार सुन लो, a के बाद b आता है, b कॉस b एंगल तो आएगा नहीं और a एंगल आना नहीं है तो c एंगल ही आएगा, प्लस अब b के बाद c साइड आएगा, है ना, उसके बाद cos में एंगल आएगा b वाला, ठीक है। a एंगल नहीं आना था। जैसे यदि समझ गए होगे तो पॉज करके इन दोनों में खुद से लिख लो, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं और नहीं तो देख लो, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, इसको जस्ट यूज करना है, राइट। तो देखो b के बाद c एंगल यहां आएगा, b एंगल नहीं आना है, यानी a एंगल और c एंगल आएगा, ठीक है। तो c के साथ a एंगल आएगा, ठीक है, प्लस अब c के बाद a साइड आएगा और cos ऑफ तो c एंगल आएगा, ठीक है। अब यहां c है, c के बाद a आ जाता है cos, यहां एंगल a और b एंगल आना है तो a के साथ b एंगल ना, प्लस b cos a एंगल आएगा, ठीक है। तो ये चूंकि प्रोजेक्शन है ना, डाल करके परपेंडिकुलर डाल करके फार्मूला बना रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला याद कर लोगे इस तरह से। अब देखो इसका एप्लीकेशन कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर जो मेनली है, ये बहुत ज्यादा जगह वैसे फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होगा, मेनली जो इसका यूज है वो यही है कि इस तरह से कहीं भी एक्सप्रेशन यदि अरेंज हो जाए, ठीक है ना, तो उसको क्या लिख दोगे, b लिख देंगे। यदि ऐसा कहीं आ जाए तो उसको क्या लिख देंगे, c लिख देंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। ऐसा तो उसके लिए समझा हुआ होना चाहिए ना कि c के साथ a और a के साथ c ऐसा रहे तब यानी b होगा, वो समझा हुआ होना जरूरी है, ठीक है। तो देखो इस पर जस्ट मात्र एक क्वेश्चन है ना हम लोग करेंगे, जैसा कि बता रहे हैं कि इसका बहुत ज्यादा है ना एप्लीकेशन है नहीं। तो देखो क्वेश्चन है मेरे पास, इन ट्रायंगल ABC
इफ गिवन है c cos स्क्वायर a बाई 2 प्लस a cos स्क्वायर c बाई 2 इज इक्वल टू 3b बाई 2, 3b बाई 2, then so that sides ABC are in AP, ठीक है ऐसा। तो देखो ABC AP में प्रूफ करना है यानी जस्ट ABC में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो यहां समझो, देखो कैसे हम लोग लिख पाएंगे सॉल्यूशन में कि ये जो 2 है, इस 2 को यदि हम यहां लगा दें, ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2 प्लस ये a लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर c बाई 2 इज इक्वल टू 3b होगा। अब 2 cos स्क्वायर a बाई 2 को कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस cos a लिख सकते हैं क्या, प्लस यहां हो जाएगा 2 cos स्क्वायर c बाई 2 को 1 प्लस cos c लिख सकते हैं, बोलो ठीक है ना। इतना हम लोग का हो गया 3b। नो यहां समझो, ये हो रहा है c मल्टीप्लाई जस्ट करके लिख रहे हैं, ठीक है, c cos a प्लस यहां से a cos c और c cos a, इन दोनों को एक साथ रखा जाए, a cos c, ठीक है, प्लस ये वाला a और एक रहेगा ना, इज इक्वल टू 3b। अब समझो, देखो यही जस्ट यहां पर दिखलाना जरूरी था, ठीक है, कि देखो ये अरेंज होकर के क्या आ गया, यहां नजर आ रहा है क्या कहीं पर, यस ये वाला है ना। देखो c cos a प्लस a cos c, जिसको कितना लिख देंगे b, बस यही इस तरह से मेनली इसी तरह से यूज होगा, ठीक है। अब बाकी कुछ ऐसा हो जाए कि मान लो 2 एंगल b और c दिया हुआ है, वो इसमें पुट कर देंगे तो a b c में जो रिलेशन आ जाएगा वही प्रूफ करने के लिए दे, तो इस तरह से भी यूज में ला सकते हो, ठीक है। तो अब ये मेरा लगभग आ चुका है, देखो c प्लस ये कितना हो गया b, ठीक है ना, EA और यहां 3b, ठीक है, दैट इज क्या आ गया 2b इज इक्वल टू a प्लस c, ठीक है ना। हेंस क्या कह सकते हैं, ABC आर इन AP, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को प्रॉब्लम्स बनाना है, ठीक है। तो देखो सीट अवेलेबल हो जाएगा आज, नहीं तो मान लो कल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर यहां देखो स्टार्टिंग से यहां इस तरह से तो उल्टा दिखेगा, खैर ठीक है, हम बतला दे रहे हैं नंबरिंग कि टोटल क्वेश्चन जो है बनाया जा सकता है 24 तक, सब्जेक्टिव में 24 तक, ठीक है। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 से 24 तक, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पूरा पहले कंप्लीट कर लो, अभी भी बाकी है तो एडवांस लेवल वाला छोड़ करके लास्ट वाला वो तो धीरे धीरे बनाते जाना है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले जितना है टोटल कंप्लीट करने के बाद तब यहां देखो सब्जेक्टिव में 24 तक बना सकते हो,
ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके।